नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बाढ़ और बारिश ने पहाड़ों पर जमकर तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश में हर तरफ त्राहिमाम मचा है। कई इलाकों में सड़कें टूट चुकी हैं। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। कई जगहों पर घरों पर मलबा गिरने से खतरा मंडाने लगा है। तो उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। लैंडस्लाइड होने से बद्रीनाथ हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मॉनसून देरी से तो आया, लेकिन जब रफ्तार पकड़ी तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। पहले मैदानी इलाकों में और अब पहाड़ों में मॉनसून की बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आसमान से बरस रही आफत से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड के चलते जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। लोगों को बारिश ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं। महज 6 सेकंड में पूरा पहाड़ दरक कर नीचे गिर गया। तस्वीरें पौंटा राजबन शिलाई रोहरू नेशनल हाईवे की हैं। पहाड़ का पूरा मलबा सड़क पर आकर गिर गया। इससे पूरी सड़क पर यातायात बंद हो गया। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। रात में पहाड़ी से हुए इस लैंडस्लाइड में 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पहाड़ जो है वो नीचे भरभरा कर गिर गया है और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह जो है गाड़ी जो है पूरी चकनाचूर हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है ये बड़े बड़े पत्थर जो है मलबा मिट्टी जो है ये गाड़ी के ऊपर जा गिरा और एकाएक जो ये गाड़ी आप देख सकते पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये गाड़ी को जो है पार्क किया गया था यहाँ पे और अभी जो है हालांकि प्रशासन ने बार बार जो है एडवाइजरी भी जारी की है कि अपनी गाड़ी जो है आप सेफर जगह पे जो है पार्क करें, क्योंकि पहाड़ जो है जिस तरह जो है मॉनसून में भारी बारिश हो रही है मॉनसून के स्टार्टिंग में ही और आप देख सकते हैं किस तरह जो है पहाड़ कभी भी जो है भरभरा कर नीचे गिर सकते हैं। गनीमत ये रही कि इस गाड़ी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक करीब 320 सड़कें बंद हो गई हैं। करीब 200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। शिमला के सजौली कॉलेज के पास भी भूस्खलन से हड़कंप मच गया। बारिश के बाद जगह जगह हो रहे भूस्खलन से इलाके में दहशत का माहौल है। इस वक्त मैं राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में हूं और आपको दिखा देती हूं कितना मैसिव यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। ये बोथवेल एरिया है संजौली का और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे जो है पूरा का पूरा ये देखिए आप पूरा जो मैसिव लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है और मिट्टी मलबा बड़े बड़े पत्थर जो है नीचे गिर गए हैं। आप देख सकते हैं ये जो दीवार थी घर की ये दीवार है, आप देख सकते हैं ये जो रिटेनिंग वॉल थी बनी हुई और घर का सपोर्ट जिसे कहते हैं सपोर्ट इसी की दीवार की वजह से वो भी दीवार जो है नीचे ढह गई है। पूरा का पूरा जो है ये नीचे से खोखला हो गया है। आप देख सकते हैं पानी की टंकी यहाँ पे गिरी हुई है। पोल्स जो है पोल जो बिजली के पोल थे वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। पानी जो पानी का जो कनेक्टिविटी थी वो भी पूरी तरह यहाँ पे टूट गई है। आप देख सकते हैं पूरी जगह यहाँ पे मिट्टी मलबा बड़े बड़े पत्थर और पेड़ यहाँ पे गिर गए। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई उस समय अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। यहाँ सड़क के नीचे का हिस्सा ढहकर वहाँ बने रिहायशी मकानों की ओर आ गया। इससे मकानों तक जाने वाला रास्ता भी बीच से टूट गया। यहाँ पर किस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। ये जो रास्ता है इसकी कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट गई है। ये रेजिडेंशियल एरिया था नीचे, यहाँ पे काफ़ी सारे घर जो है मकान हैं बने हुए हैं, लेकिन लैंडस्लाइड जो मैसिव लैंडस्लाइड आया उसकी वजह से ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो टूट गया है। अब यहाँ से जाने के लिए मतलब जो यहाँ पे जिनके घर हैं उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं है जाने के लिए। आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जो हालांकि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे ताकि जो बारिश का असर है वो इन रेजिडेंशियल एरिया पे ज्यादा ना पड़े, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया जो है ये शीट्स आप देख सकते हैं प्लास्टिक की शीट से जो है ये कवर किया गया है। और आप ये देख सकते कितना बड़ा एरिया जो है कितना मैसिव लैंडस्लाइड है। और हालांकि जो है पूरा का पूरा एरिया ताकि बारिश का असर जो है इन घरों पे ना हो, इसीलिए ये जो है एरिया को जो है प्लास्टिक की शीट से पूरा एरिया जो है ये कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो रेजिडेंशियल आप देख सकते हैं घर यहाँ पे बने हुए हैं उनको जो है खतरा बना हुआ है और 1-2 घर
तो ऐसे हैं जो कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि जो घर की रिटेनिंग वॉल है वो ही जो है नीचे भरभरा कर गिर गई है। तो इस तरह के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो काफ़ी डर के माहौल में रह रहे हैं। किस तरह जो है मकान को जो है पूरा खतरा यहाँ पे बना हुआ है, उसकी जो वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, वो भी नीचे ढह गई है। आपको दिखा देती हूँ, ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं ये अभी हवा में ही है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है पूरा का पूरा इसके नीचे से जो मिट्टी मलबा जो है वो नीचे गिर गया है, और दीवार आप देख सकते हैं दीवार भी नीचे गिर गई है। तो इस बिल्डिंग को जो है खतरा बना हुआ है, और जो इस बिल्डिंग के ओनर है उनका कहना है कि अगर बारिश होती है तो कभी भी जो है उनकी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो इस तरह के हालात जो हैं हिमाचल में बने हुए हैं, जगह जगह मैसिव लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह ये मैसिव लैंडस्लाइड हुआ, हालांकि यहाँ जो ये घर है उन्हें खाली करवा दिया गया है, प्रशासन जो है यहाँ पे मौके पे मौजूद है, और जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हवा में लटका वैली ब्रिज बीती रात ढह गया। ब्रिज के गिरने से सांगला घाटी का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद ब्रिज के निचले हिस्से से लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके बाद ब्रिज हवा में लटक गया। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं। बेलनी क्षेत्र में अलकनंदा किनारे स्थापित शिव प्रतिमा के गले तक पानी पहुंच गया है। शिव जी की मूर्ति भी डूबी हुई नजर आ रही है। इस समय हम रुद्रप्रयाग शहर के बेलनी पुल के ठीक नीचे अलकनंदा नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि लगातार 3 दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ अन्य शहरी इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण जो जनजीवन है खासा अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में दुबक कर रह गए हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जगह जगह ग्रामीण लिंक मार्ग जो बंद पड़े हुए हैं, लोग अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा मवेशियों के लिए भी चारा पत्ती की समस्या बन जाती है। जब बारिश लगातार जारी रहती है तो ग्रामीण लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे की हम बात कर रहे हैं तो बद्रीनाथ हाईवे भी लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार बंद हो रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और आपदा कंट्रोल रूम से हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों और चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। लगातार बाढ़ और बारिश से चारधाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। कई बार यात्रा को रोक देना पड़ा है। चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्ग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच स्थित सिरोबगढ़ में फिर से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे चारधाम यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हाईवे पर हजारों श्रद्धालु, स्थानीय लोग और आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहन घंटों फंसे रहे। हालांकि प्रशासन जाम खुलवाने में जुटा हुआ है। ये रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के लगभग ये बंद हुआ है। तो दोनों साइड गाड़ियां लगी हुई हैं और छोटा ट्रैफिक हम छाती खाल होते हुए श्रीनगर भेज रहे हैं। जिनको खिरसू निकलना खिरसू निकलते हुए, या जिनको पौड़ी जाना पौड़ी होते हुए निकल रहे हैं। बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है और ये छोटी जेसीबी लगी है तो बड़ी जेसीबी को मंगाया गया है। जैसे ही रास्ता बड़ी जेसीबी आएगी तो रास्ता जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक दिन पहले नदी की तेज धार के बीचों बीच एक स्कूटी सवार फंस गया। कुछ अनहोनी होती उससे पहले वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे दिलासा दिलाई, हिम्मत बढ़ाई और ह्यूमन चेन बनाकर स्कूटी सवार को तेज बहाव में बहने से बचा लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। नदी की धार में थार फंसी है। थार का रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी को बुलाया गया है। कुछ और लड़के थार में फंसे हुए दिखते हैं। सैलाब में सिहरन पैदा कर देने वाली ये तस्वीर देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हर कोई ये देख रहा है कि क्या उफान मारते पानी से थार बाहर निकल पाएगी या नहीं। कुछ लोग रस्सी का एक सिरा थार से बांधते हैं और दूसरा जेसीबी से, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और आखिरकार थार को मुसीबत से बाहर निकाल लिया जाता है। हालांकि इसके बाद पुलिस टीम इसे सीज कर लेती है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के बैरागी कैंप के पास थार के साथ स्टंट किया जा रहा था।
उधर पुणे में लगातार बारिश मुसीबत बनी हुई है। पुणे के पर्वतीय पायथा इलाके में स्थित शहर के सबसे पुराने और विशाल पेड़ों में से एक अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। घटना के समय कई लोग आसपास मौजूद थे, लेकिन पेड़ गिरते देख सभी समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक हुई बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। गुरुवार को बारिश के दौरान सेक्टर 58 में काम पर जाते समय नाले में गिरने से 27 साल के आर्यन की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच बारिश के बीच खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। बोला कोई गिर गया है, हम कहा तो निकालो ना, गिर गया है तो दिखाई तो पड़ा नहीं रहता कौन गिरा है। बाद में जब लोग आए हमारे यहाँ के तो देखे तो निकाल। कितने बजे की घटना है ये वही 9 बजे लगभग है। कितना समय लगा था उसे निकालने में वैसे? अब ये हम नहीं बता सकते कितना समय लगा है। और तो जब कितने लोग तुम तय हो? कितने निकालने के बाद जब निकाला गया तभी मृत्यु हो गया था या बाद में? नहीं निकाल दिया, पहुँचा दिए तो मर गए। तेज बारिश हुई तो ये पूरा इलाका सेक्टर 58 का जहां हम मौजूद हैं ये पानी से लबालब भरा हुआ था। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये पूरा जलमग्न था और साइड का जो हिस्सा है वो बस खुला हुआ था। 28 साल का आर्यन जो कि सेक्टर 58 के ही एक फैक्ट्री में काम करता था, वो सेक्टर 22 अपने घर से अपने ऑफिस जाने के लिए यानी कि अपनी फैक्ट्री जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसको शायद मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर सिस्टम की लापरवाही की जो मौत है वो उसको मिलने वाली है। मानसून पूरे देश में पहुंच चुका है, लेकिन आज सामने आई तस्वीरें परेशान करने वाली। मौसम विभाग के सैटेलाइट इमेज में मध्य भारत में मानसून ज्यादा एक्टिव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बादल है। दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी बादल गायब दिख रहे हैं। यहाँ आने वाले दिनों में बारिश की बेहद कम संभावनाएं हैं। देश के मानसून के लिए ये एक और बुरी खबर। फिलीपींस के बाद प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून बावी बना है। ये ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। इसका असर 3 से 4 हज़ार किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी तक पड़ रहा है। जब तक ये तूफान चीन नहीं पहुंचता तब तक बंगाल की खाड़ी में बारिश कराने वाला नया सिस्टम बनने की उम्मीद नहीं। ऐसे में 2 दिन बाद देश के कई हिस्सों में बारिश कम हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए करीब 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है।